हाय चारू, बहुत बहुत स्वागत है टीवी मसाला में आपका। एंड बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। जैसे कि अतरंगी के शो में के लिए हम आज मिले हैं और उसके बारे में बात करने वाले हैं। टेल मी अबाउट जौहरी और अपने किरदार के बारे में। जौहरी एक मेरा जो शो है ये आज से स्ट्रीम होना स्टार्ट हो गया है और MX प्लेयर और अतरंगी आप दोनों पर ये स्ट्रीम हो रहा है। 10 एपिसोड्स अभी आ चुके हैं और हर हफ्ते आगे 5 एपिसोड आते रहेंगे और टोटल 30 एपिसोड्स हैं। और ये मेरा कमबैक था। जब मैं बहुत लंबे ब्रेक के बाद जब काम कर रही थी तो ये मेरा कमबैक था और ये मेरा OTT डेब्यू है। तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। इसमें मैं तानी का किरदार निभा रही हूँ। तानी जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है who's फुल ऑफ स्टाइल एलिगेंस एंड यहाँ वो नीरज की वाइफ है और नीरज की लाइफ में जो भी फेम है वो तानी लेकर आती है। तानी ट्रांसफॉर्म्स हिम इनटू अ पर्सन हु कैन स्टैंड अगेंस्ट एनीवन। सो अपने पति को खड़ा करने में बहुत बड़ा हाथ है तानी का। हम बोलते हैं अक्सर कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो बस वही हाथ है मेरा नीरज के साथ। तो बस ये किरदार है और कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में इट्स अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस, सस्पेंस, बैंक, फ्रॉड, देयर इज सो मच टू सी। राइट। सो कितना रिलेट कर पाए तानी के साथ, क्योंकि स्टाइलिश तो आप हैं ही। चारू स्टाइलिश है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हम एक सिंपल सी लड़की भी देखते हैं हम चारू में। तो कितना रिलेट कर पाए अपने आप से? फ़िलहाल जब मैं ये शो कर रही थी तो इससे पहले मैंने जितने भी शोज़ किए हैं वो उसमें मैं एक इंडियन लड़की का किरदार निभाया है, हुज़ एक नॉर्मल बहू जो हमेशा रोते रहती है, कॉटन की साड़ियाँ पहनना और एक अबला नारी का किरदार। और मोस्टली हमारे टीवी में औरत को वैसे ही दिखाया जाता है। अब टाइम बदल रहा है, अब चेंज हो रही है चीज़ें। लेकिन उसके साथ में उसके बाद में जब मुझे पहली बार मेरे को ये स्टोरी सुनने को मिली थी तो मुझे लगा था कि दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू, क्योंकि ये एक मैसेज भी जाएगा ऑडियंस को कि एक औरत को हमेशा एक अपने हस्बैंड और अपने करियर में से किसी एक को चुनना पड़ता है। अगर एक लड़की एम्बिशियस है तो लोग बोलते हैं अगर ज़्यादा ही एम्बिशियस हो तो शादी मत करो, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने तानी को जो दिखाया है, तानी एम्बिशियस भी है, वो अपने हस्बैंड से भी प्यार करती है और हस्बैंड को पूरी तरह सपोर्ट भी करती है, अपना घर भी चलाती है। तो शी इज़ डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। तो ये एक लेसन है कि ऐसा नहीं है कि लड़की को अपने सपनों में से और पति में से चुनना पड़ता है। वो अपने सपनों को चुन सकती है और साथ ही अगर वो सपनों को चुनती है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पति से प्यार नहीं करती है। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई हैं और आई थिंक ये एक मैसेज भी है आज के जनरेशन के लिए। बट हैव यू एवर फेल्ट दिस इन योर रियल लाइफ कि मतलब आपका ज़्यादा एम्बिशियस होना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है? ये हमारे अंदर आ जाता है। ये हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि शादी के बाद तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी फैमिली हो जाता है, तुम्हारे हस्बैंड हो जाते हैं, उसके बाद अपने करियर को साइड में रख दो। ये हमारे अंदर बचपन से ही शायद नींव डाल दी जाती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि वक्त बदल जाए और मैं अपनी बच्ची को ये नहीं सिखाने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो उससे बोलूँगी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देना, अपनी ड्रीम्स को देना, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट होगी तो सब कुछ सही होगा। अगर लाइफ में कभी आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आती है तो कम से कम अपने पैरों पे खड़ी होगी। तो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट और आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। हाल ही में आपने कुछ ऐसा ही अपने व्लॉग में शेयर किया था, जो एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ, जो आप घर के लिए प्रॉब्लम फेस कर रही थी। मैं जानना चाहूँगी किस तरीके से देखती हैं इन सारी चीज़ों को और इस सोसाइटी की मेंटालिटी? मैं सोसाइटी को इस तरह से देखती हूँ कि जब भी सोसाइटी में लोग बात करते हैं ना तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब स्पीचेस देते हैं, लेक्चर्स देते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट पे देते हैं, औरत के ग्रोथ कैसे होनी चाहिए और बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। लेकिन जब करने पे आते हैं ना तो वो पीछे हट जाते हैं, उनमें से काफ़ी लोग पीछे हट जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अब बातें चाहे मत करो लेकिन करके दिखाओ। क्योंकि जब मैं घर देखने गई थी तो मुझे यही कहा गया कि नहीं, आप हम सिंगल मदर्स को घर नहीं देते हैं। तो उसके आगे उन्होंने कुछ बात करना ही नहीं चाहा। मैं कन्विंस भी कैसे करती अगर वो कन्विंस होना ही नहीं चाहते तो। बहुत सारी जगह। हाँ,
तो इसीलिए मुझे उस दिन बहुत धक्का लगा। मेरे को लगा कि आज हम 21st सेंचुरी में हैं, जहाँ पे एक औरत सब कुछ कर रही है, वो काम कर रही है, पैसा कमा रही है, अपना बच्चा पाल रही है, अपना घर चला रही है, लेकिन वहीं जब वो घर देखने जाती तो उससे पूछते हैं कि अगर आप सिंगल मदर हो तो हम घर नहीं देंगे। तो ये किस तरह की सोच है? राइट राइट। बट व्हाट वाज योर हस्बैंड्स रिएक्शन ऑन दिस? उन्होंने क्या कहा, आपने बताया, उनसे शेयर किया? बिकॉज कहीं ना कहीं यू बोथ हैव बीन सेपरेटेड, बट बेटी के लिए आप लोगों ने कहीं ना कहीं वो चीज़ को होल्ड ऑन किया है। आई एम सो सॉरी, इस बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकती। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपके दिमाग में अपनी बेटी के लिए क्या थॉट आया? मैं अपनी बेटी के लिए ही शिफ्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जहाँ मैं शूट चल रहा है मेरा, वो इट्स इन मीरा रोड। तो मीरा रोड से गोरेगांव आने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि अगर मैं मीरा रोड में घर लेती हूँ तो मेरी बेटी मेरे पास में रहेगी, 15 मिनट में मैं चाहे मैं आ सकती हूँ या उसको बुला सकती हूँ, तो इट्स ईजियर फॉर हर। इसलिए मैं ये घर यहाँ पे लेना चाहती हूँ, और लेट्स सी कब मिलता है घर। सो ये जो इंसिडेंट की आप बात कर रही हैं, ये मीरा रोड में हुआ था? जी जी। राइट। सो इस चीज़ को लेकर क्या मैसेज अपनी बेटी को क्या सीख देने वाली हैं आप? मैं बेटी को बस यही सीख देना चाहती हूँ कि हमेशा इंडिपेंडेंट रहे और कभी भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि एक हिम्मत, एक उम्मीद ही है जो इंसान को ज़िंदा रखती है। आप और कोई चीज़ नहीं। अगर आप किसी की हिम्मत तोड़ देते हो ना, तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। और अपनी हिम्मत को इतना स्ट्रांग रखो कि हर कोई आके तोड़ ना सके। राइट। How strong does your daughter make you as She's everything to me. She's everything to me. आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी कर पा रही हूँ, सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि she's my only strength. आज जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है उसके लिए मुझे कुछ करना है। तो जो है उसके लिए ही है बस। Right. But do you want her to be an actress also? जो वो बनना चाहे, उससे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो बड़ी होगी, वो डिसाइड करेगी उसे क्या करना है। बस मैं चाहती हूँ कि वो इमोशनली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। एजुकेशन, सॉरी व्हाट वाज दैट, हाँ, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एजुकेशन तो उसका होगा ही पूरा। उसके बाद में वो जो करना चाहे, जहाँ जाना चाहे, वो जिस भी फील्ड में काम करना चाहे वो कर सकती है। So what's more upcoming from your side? क्योंकि ये कमबैक है, OTT पर डेब्यू हो चुका है, एंड आई एम श्योर ये धमाकेदार डेब्यू होने वाला है। और क्या क्या है आने वाले वक्त? फिलहाल डेली सोप कर रही हूँ। उसके जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद देखेंगे क्या करना है, क्योंकि फ़िलहाल तो डेली सोप के साथ आपको पता है कि कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। तो शूट करती हूँ, घर जाती हूँ, जियाना को संभालती हूँ, बस फिलहाल वही चल रहा है। राइट। बट इस बीच में ऐसा दिमाग में रहता है कि जियाना को टाइम देना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं कुछ और नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली डेली सोप में जो शिफ्ट होती है वो 12 से 13 घंटे की शिफ्ट होती है। तो उसमें जियाना को टाइम देना कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या प्रायोरिटी पर आप ये रखती हैं कि जियाना को टाइम देना? इसीलिए बिल्कुल जियाना को टाइम देना मेरी प्रायोरिटी है। तो इसीलिए मैं सेट पर उसको कभी कभी हाफ डे के बाद बुला लेती हूँ, ताकि मैं उसके साथ रह सकूँ, वो सेट पे मेरे आसपास रह सके, और उसके साथ उसको क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, वो सब मैं देख सकूँ। मेरी आंखों के सामने सब हो रहा है, क्योंकि मैं सीन करने जाती हूँ, मैं बता के जाती हूँ अच्छा अभी ये कर देना, मैं आती हूँ, तो सीन करके आती हूँ, फिर उसके साथ बैठती हूँ। तो ये थोड़ा मेरे लिए ईजी रहता है, और इसमें अगर घर भी पास हो जाएगा तो ये और ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो ये सोच के फ़िलहाल जियाना मेरी प्रायोरिटी है। और ये शो भी मैंने उस टाइम इसीलिए पकड़ा था ताकि मैं जियाना की और अच्छे से देखभाल कर सकूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेली सोप लेने के लिए थोड़ा जल्दी हो गया है। मुझे डेली सोप के बजाय वेब सीरीज़ ही करने चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि वो कम टाइम पीरियड के लिए होते हैं। साथ साथ मैं जियाना को भी संभाल सकती हूँ और काम भी कर सकती हूँ। ओके, लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेजेस देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अतरंगी ऐप और MX प्लेयर पे मेरा शो जौहरी जो है स्ट्रीम होना स्टार्ट हो गया है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। और आपको मेरा काम कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने। थैंक